नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश करियर पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और बड़ी भर्ती जो आपकी निकली है इंडियन नेवी में। अगर आप नौसेना में जाने चाहते हैं और वर्दी के शौकीन हैं, वाइट वर्दी चाहिए आपको, तो ये वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिए। इसमें सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या एग्जाम प्रोसेस है, कैसे सिलेक्शन होगा, कितना फिजिकल है, क्या आपको सिलेबस रहने वाला है। A to Z हम एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से बात करेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक तो MR होता है और एक SSR होता है। तो दोनों का मैं साथ में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि दोनों का साथ में वीडियो बनाऊंगा तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक एक बना देता हूँ। अभी मैं MR का बना रहा हूँ, फिर मैं कल तक या परसों तक SSR का बना दूंगा, तो इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार नेवी ने तीनों इनटेक की एक साथ भर्ती दे दी है। यानी अब अगले 1.5 साल तक आप भूल जाओ पूरी तरह से, कोई भर्ती नहीं आने वाली इंडियन नेवी में। इनटेक का क्या मतलब, जैसे आपने देखा होगा 2/2025, 1/2026 और 2/2026 है। यानी नेवी है ना, वो क्या है कि हर 6 महीने में भर्ती करवाती है और बार बार एग्जाम करवाती थी। तो सारी प्रोसेस 3 बार करवानी पड़ती थी, ठीक है। क्योंकि पहले पेपर करवाओ, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, सारी चीज़ें। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता था और बच्चों को भी थोड़ी परेशानी होती थी। लेकिन इस बार ये क्या कह रहे हैं, इस बार इनका कहना है कि हम पेपर तो एक ही बार करवाएंगे, लेकिन आपसे फिजिकल 2 या 3 बार करवा लेंगे। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें अपन जानेंगे आगे क्या क्या होने वाला है। जो बच्चे फिजिकल में आउट हो जाते थे उनके लिए क्या मौका है, उनके लिए क्या फ़ायदा है, मेडिकल में आउट हो जाते थे उनके लिए क्या फ़ायदा है। तो आगे बढ़, सबसे पहले अपन अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें यह है कि आपको कुंवारा होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, और आपके 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं में कम से कम 50% होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, समझे। आप में से बहुत सारे बच्चे कुंवारे ही होंगे अभी तक, क्योंकि इसमें जो एज लिमिट दी है वो बहुत छोटी होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसमें एकदम, जो नए नए बच्चे 12th 10th करके आते हैं वही सब होते हैं। तो शादी वाला तो कोई लफड़ा है नहीं। 10th में 50% होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपने, मैं जैसे मैंने बताया कि 3 इनटेक है। 2/2025 के लिए आपको 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच आपका जन्म होना चाहिए, और इस डेट को तो भी चलेगा। ये सेम ही 1/2026 के लिए और 2/2026 के लिए आप देख सकते हो आगे, इस हिसाब से है। लेकिन मैं आपको एक इसमें इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ कि अगर आपका जन्म 1 सितंबर 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच हुआ है, या इस डेट को हुआ है, तो आप फॉर्म बिल्कुल 100% अप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो ये है आपका एज लिमिट। ये सब तो आपको पता ही होगा कि ये अग्निवीर के हिसाब से आती है, 4 साल की नौकरी है, और क्या क्या 25% का आपको करेंगे आपका सैलरी वगैरह, तो ये सब आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। इसमें अपन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। इनका तो ये कहना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई में करवा देंगे, मई 2025 में, और मई में आपका रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। मतलब इसी महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और इसी महीने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आपका मई लास्ट में एग्ज़ाम होगा, इतना टाइम नहीं है आपके पास। मई स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा और मई लास्ट वीक में आप ऐसा समझ के चलिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इनको भी थोड़ा बहुत टाइम चाहिए ना। तो आप हमें ऐसा मान के चलिए, आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपको 1 मई का ही आपको एग्ज़ाम है, तभी आप कुछ कर पाओ। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आपके फॉर्म चलेंगे। यानी अप्रैल अभी चल रहा है, 4-5 दिन बाकी है, तो आप आराम से फॉर्म डाल सकते हो। अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक है, अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हुई है पहले, अब अगर आपने फॉर्म डाला या अब डालते हो, अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप 14 से लेकर 16 अप्रैल के बीच आप उसमें करेक्शन करवा सकते हो। स्टेज 1 आपको दिखाई दिया, मई 2025 में आपको एग्ज़ाम करवाएंगे और रिजल्ट भी मई 2025 में दे देंगे। समझ रहे हैं आप बात को। अच्छा, स्टेज 2 में क्या है, ये आपको सितंबर 2025 तक फाइनल ज्वाइनिंग भी दे देंगे, इतनी जल्दी प्रोसेस है इनकी। लेकिन स्टेज 2 में ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाएंगे जो स्टेज 1 यानी जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था उसमें क्वालिफाई होते हैं, तभी आपको स्टेज 2 में मौका मिलेगा। अब तीनों इनटेक का एक साथ एग्जाम करवा रहे हैं, तो फिजिकल में पहले 1/3 यानी 1/3 बच्चों को बुला लेंगे, फिर 1/3 को बुला लेंगे, फिर 1/3 को बुला लेंगे। इस हिसाब से 3 बार में ये करवा देंगे आपका फिजिकल कंप्लीट। एक अच्छा बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसमें आपकी वैकेंसी भी 3 गुना आएगी, क्योंकि 1.5 साल में 3 बार भर्ती आती थी, तो वो 3 बार अब नहीं आएगी, वो एक ही बार आ गई, तो तीनों बार की वैकेंसी भी एक साथ हो गई, तो आप लोगों के लिए वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। स्टेज 1 में आपको 50 नंबर का पेपर रहेगा और 85 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाले। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं मोटा मोटे, साइंस, मैथ्स और जीएस। मैं पूरा सिलेबस लगा दूंगा, आप एक बार देख लेना वो स्लाइड। लेकिन इसमें नेवी में क्या होता है, जीके में एक दिक्कत होती है कि इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पूछी जाती, तो आप पॉलिटिक्स को बिल्कुल मत पढ़ना। ऐसा नहीं हो कि आप पॉलिटिक्स को लेकर बैठ जाओ, उसी को रटते रहो, और वो बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम में। तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं आती है। आप एक बार इसको देख लेना स्लाइड को बराबर, ठीक है। आपका सिलेबस रहने वाला है ये पूरा का पूरा, आपका 10th बेस पर है, आपके 10वीं के पास जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से।
अब सबसे बड़ी बात यहाँ भी एक ये भी आती है कि अगर आपकी वैकेंसी 3 गुना है, एक साथ आ जाती है, तो जो बच्चे के शॉर्ट लिस्ट होंगे वो भी 3 गुना होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो जैसे मान लीजिए पहले आपको 400 बंदे क्वालिफाई होते थे, तो अब 1200 होंगे। मान के चलिए कि 400 वैकेंसी होती थी, और 400 वैकेंसी में ये शॉर्ट लिस्ट करते थे, फिजिकल के लिए 4000 बच्चों को बुलाते थे। और पेपर अब क्या करवाएंगे, अब ये 36,000 को बुलाएंगे। 12-12 हज़ार के 3 बैच बुला देंगे। पहले 12,000 का फिजिकल करवा देंगे, और उनमें से जो 400 वैकेंसी उनको ज्वाइनिंग दे देंगे, फिर 12,000 को और बोलेंगे। इसी हिसाब से चलता रहेगा। जो आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है वो 550 रुपये रहने वाली है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसमें 18% आपको जीएसटी भी अलग से देना पड़ेगा। तो आपकी मोटा मोटी लगभग 650 रुपये बनते हैं अगर आप खुद से फॉर्म फिल करते हो। अगर आप ई मित्र से फॉर्म भरवाते हो तो 100-150 रुपये जो भी आपको लगता होगा, तो 750 हो जाएंगे, यानी नेवी आपसे 650 रुपये ले रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अभी बच्चे पूछेंगे कि सर एनसीसी वालों को क्या फ़ायदा मिलेगा, तो एनसीसी में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जाम ही नहीं देना। हाँ, सही सुन रहे हो आप, बिल्कुल आपको एग्जाम भी नहीं देना, आपको सीधा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छी बात है, और ये पहली बार हो रहा है ऐसा नेवी में। क्योंकि आर्मी में तो पहले भी होता था, अग्निवीर आने से पहले आर्मी की जैसी भर्ती होती थी, उसमें अगर आपकी सी सर्टिफिकेट है तो आपको पेपर नहीं देना होता था। लेकिन अब की बार इसमें नेवी में भी ऐसा कर दिया है एमआर में, कि आपको पेपर ही नहीं देना, आपको सिर्फ सीधा फिजिकल, जो फेज़ 2 है आपका फिजिकल के लिए आपको लोगों के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल की बात करें तो अगर आप लड़के हो तो आपको 6.5 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर रनिंग के लिए। 20 आपसे उठक बैठक करवाई जाएगी, 15 पुशअप्स, और 15 है वो आपको सिटअप निकालनी होगी। बेंट नी मतलब घुटने मोड़ के आप सो जाओ, और फिर आपको उठना है। तो इसको बोलते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को 8 मिनट दिया जाएंगे 1600 मीटर रनिंग के लिए। 15 उठक बैठक है, 10 पुशअप्स है, और जो सिटअप है वो 10 है आपकी। ठीक है। अगर आप ये भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको मेडिकल करवाया जाएगा, और मेडिकल में अगर आप मेडिकल फिट हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको फाइनल मेरिट निकलेगी। हाइट की बात करें तो चाहे आप लड़के हो या लड़कियां हो, 157 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। अंतिम तिथि है वो 10 अप्रैल है। तो अपना शायद, थैंक यू सो मच।